के पिताजी अचानक से महादेव के ऊपर क्यों इतना भड़क गए? आखिर क्या बात हुई कि इतना वो भड़क गए? आप लोग खुद ही सुनिए। युवराज को आशीर्वाद दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। बाकी देखा जाए, अभी मैं सुबह वीडियो देख रहा था एक, उस वीडियो में महादेव बोल रहे हैं कि जो लोग पाल रहे हैं वो लोग उसे हिस्सा देंगे, बकरा देंगे। आप बताइए, कोयल अपने बच्चे को कौवे के घोंसे में रखती है और कौवा उसे जन्म दे करके उसे पाल के उसके सियाना करता है, लेकिन एक दिन जिस दिन वो कब से दुनिया में उड़ने लायक होता है, कोयल अपने बच्चे को लेकर, उसमें कौवे का क्या कसूर है? आप बताइए कि कौवे का क्या कसूर है? उसने तुम्हारे बच्चे को पाला। अगर आज महादेव कह रहा है कि वो हिस्सा बता देंगे, इसका मतलब पहले भी मैंने बयान कर चुका हूँ इस चीज को। और जो मीडिया वाले भी हैं या यूट्यूबर हैं, वो लोग जाकर के महादेव से खुद इस चीज का जवाब पूछे। सही है, एकदम सही है कि आखिर मैंने क्यों ऐसे बोला। बोलने से पहले एक बार अच्छा ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लोग सुन लिए ना, बता रहे हैं। अगर जो महादेव कुछ कर रहा है तो आप खुल के सोशल मीडिया के सामने बोलिए ना। ऐसे आधी अधूरी बात करने से कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया पे जब आप जो है बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो आप खुल के बोलिए। जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हुई हैं आपके साथ, उसको क्लियरली पब्लिक के सामने रखिए ताकि पब्लिक भी समझ सके। अभी तक सब लोग यही जान रहे हैं कि दहेज प्रथा का केस लगाए हैं और आप केस लगाए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी बेटी का केस जो है देख रहे हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है कि आप जो है आप कुछ अंदर ही अंदर छुपाए बैठे हैं, जिसके दर्द से आप तिल-तिल मर रहे हैं और पब्लिक को भी नहीं बता रहे हैं। आप जब अपनी समस्या पब्लिक के बीच में रखेंगे तभी ना पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ क्या हुआ है। ये चीजें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप रखिए, उसके बाद हम लोग फैसला खुद ही करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कहाँ से गलत है, कौन कहाँ से सही है, ठीक है। और देखिए, न्याय की बात अगर जो हम करें, अगर जो आप न्याय की बात अगर जो आप कर रहे हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जितने लोग भी बैठ के यहाँ पे बकवास बतियाए हैं, मैं सभी को जवाब दे रही हूँ, मुंह तोड़ जवाब दूंगी आज। अगर जो आप न्याय की बात करते हैं, अगर जो आपकी बेटी के साथ वाकई में अन्याय हुआ है, अत्याचार किया गया है, तो अगर जो न्याय की गुहार लगाते हैं आप, तो जो भी है, हाँ, तो न्याय की गुहार जब आप लगा रहे हैं तो आपको ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप दहेज प्रथा का केस विष्णु राज चौहान के ऊपर लगाए हैं, लेकिन ये कहीं से लीगल नहीं है, ये अनलीगल तरीके से किए गए हैं कि मतलब दहेज मांगता था विष्णु, ये तो गलत अपलक्षणा लगाया गया ऊपर उसके। लेकिन इस केस में, आपकी बेटी के केस में जितने लोग शामिल हैं, जितने लोग, चाहे वो राधिका हो गए, चाहे वो राहुल हो गए, चाहे वो अर्जुन हो गए, कोई भी हो गया, तो आपने इन लोगों का, आपने सभी का लगभग नाम जो है दर्ज करवाया था, ठीक है। आपने सभी का नाम जो है दर्ज करवाया था, तो आप एकाएक करके सभी का नाम हटा करके और सिर्फ विष्णु राज का नाम ही क्यों छोड़े हैं और उसी को क्यों सजा होनी चाहिए, ये बताइए। हाँ ठीक है, गलती हुई है विष्णु से, कहीं ना कहीं बहुत बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ का मामला था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आए दिन लड़ते थे, झगड़ते थे, और आज आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो आपको खुद ही समझ होना चाहिए कि ठीक है, जो भी चीजें हुई हैं, आप उन लोगों को भी सजा दिलाइए ना। उन लोगों का नाम वापस लेने का रीजन क्या रहा है आपका? आप क्यों उन लोगों का नाम वापस लिए और सिर्फ विष्णु का नाम जो है अभी तक दर्ज है? ये चीजें अपने आप में सोचने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपको खुद, अगर जो आप अपनी बेटी को न्याय दिलवाना चाहते हैं ना, तो राधिका का नाम और अदरवाइज जितने लोग हैं, इसमें किसी का नाम वापस नहीं लिए होते और कार्रवाई सीना ठोक के कराए होते, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप में एक मतलब मुद्दा बन के रह गई हैं, मुद्दा ही समझिए, मुद्दा ही बन के रह गई हैं। और हाँ, महादेव आपके साथ क्या किया है, आप महादेव के साथ क्या किए हैं?
विष्णु आपके साथ क्या किया है, कैसा व्यवहार करता है, विष्णु आप वो आपका मैटर है, आप समझिए। लेकिन चीजों को हम यही कहेंगे कि चीजों को आप पब्लिकली रखेंगे, चीजों को आप पब्लिक के सामने रखेंगे तो उसपे ज्यादा हम लोग गौर करेंगे, उन सब चीजों को सुनेंगे, हम लोग समझेंगे तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ भाई आप सही हैं, ठीक है। आपने जो हमसे बात की थी, मैं आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ चाचा जी, एक लड़की के पिता हैं आप, पीड़ित पिता हैं, तो मैं इन सब चीजों को समझ सकती हूँ कि आप कितने दर्द में होंगे मालती के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कहीं न कहीं बातें जो है ना पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। हम यही कहेंगे जितना आप भड़ास दिखाएँ हैं वीडियो के अकॉर्डिंग, वीडियो में जितना आप बोले हैं, जितना भड़ास निकाले हैं और जितनी बातें कहे हैं, उन सब चीज़ों के थ्रू मुझे यही लगता है कि आपको जो है थोड़ा-सा जो भी है बातें आपको पब्लिकली रख देनी चाहिए, ताकि हम लोग भी जान सके, समझ सके कि आखिर मसला क्या है, मैटर क्या है, जो आप हमेशा ही उखड़े रहते हैं, हमेशा ही महादेव को लेकर उखड़े रहते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या हम गलत गलत एक भी चीज़ इसमें हम बोले हैं? बताइएगा आप लोग। मैं जो चीज़ें सही रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देती हूँ। रिएक्ट करना मेरा काम है। मेरा चैनल ही रिएक्शन का है, तो मैं रिएक्शन देती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जहाँ देखूँगी महादेव गलत कर रहा है, वहाँ महादेव को भी गलत बोलूँगी। सही करेगा तो उसको भी सही बोलूँगी। ये लोग अगर जो जहाँ सही करेंगे, वहाँ सही भी बोलूँगी, गलत भी बोलूँगी। ये मेरा काम है, ठीक है? लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है इन लोगों के मैटर में, क्योंकि अगर जो समझा नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और जो लोग उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग भी ज़मीन पे बहुत जल्दी आ जाएँगे। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर जो आपके अंदर कोई पीड़ा है तो आप पब्लिकली रखिए, ऐसे छुप-छुपा के बात करने से कुछ भी नहीं होगा चाचा जी।